टेंशन नहीं था कि हाँ भूत आ गया। ये क्या हुआ ऐसा स्टोरी देख रहे दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है रियल टॉक विद मधु। तो आज की जो स्टोरी है वो बहुत फेमस है और वो सब चीज़ें अभी तक वहाँ पे है। तो ये स्टोरी है गोवा डी मेलो हाउस की। जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि वहाँ पे आज तक दो भाइयों की आत्मा रहती है, अभी तक रहती है। तो हुआ ये था कि उस घर में दो भाई रहते थे और उन दोनों भाइयों में बहुत झगड़ा होता था। उन दोनों की एक प्रॉपर्टी थी बेंगलोर में, जिसके पीछे वो चाहते थे, छोटा भाई चाहता था कि मैं उस प्रॉपर्टी को लूँ, बड़ा भाई चाहता था कि मैं उस प्रॉपर्टी को लूँ। मतलब वो लोग डिवाइड नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत झगड़ा होता था, रोज़ झगड़ा होता था। तो जो अड़ोसी पड़ोसी वहाँ के वो लोग बताते थे कि रोज़ वहाँ पे इतना चिल्लाने चीखने की, लड़ाई झगड़े, ये सब की बहुत आवाज़ें आती थी। चल रहा था, बहुत साल से ये सब चल रहा था। एक दिन छोटे भाई की आवाज़ आना बंद हो जाती है। अब पड़ोसियों को लगता है कि क्या हुआ, अभी आवाज़ नहीं आ रही है, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। तो बड़ा भाई दिखता था, छोटा वाला भाई दिखता नहीं था। तो उसको पूछते, पड़ोसी लोग गए पूछने के लिए कि आप मतलब आपका भाई किधर गया, वो दिखता नहीं अभी। तो बड़ा भाई बोलता है कि नहीं, वो जो बेंगलोर वाली हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा घर है, वो वहाँ पे जाके रहता है। तो बोला ठीक है, ये सब बातें हो गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद बड़ा वाला भाई भी दिखना बंद हो गया। जब लोगों ने देखा कि बहुत टाइम हो गया, कुछ अजीब है, स्मेल आ रही है, तो जाके वहाँ लोग गए, देखा तो देखते हैं कि जो बड़े भाई डेड बॉडी पड़ी है। तो वहाँ से स्टोरी पता चलती है कि जब दो भाइयों में झगड़ा हो रहा था, इतने झगड़े होते थे, तो बड़ा वाला भाई ने फ्रस्ट्रेट होके उस झगड़े में एक दिन उसको, छोटे वाले भाई को गोली मार दी और वो मर गया। और वो मर जाता है तो बड़ा वाला भाई उसकी बॉडी को, जो घर का बैकयार्ड होता है, वहाँ पे दफना देता है वो। लेकिन उसको कुछ दिन तक तो नॉर्मल था और वो उसी घर में रहता था। कुछ दिनों के बाद उसको छोटा वाला भाई जो था वो दिखने लगा। और कुत्ता, जो एक उनके यहाँ कुत्ता रहता था, तो वो जो कुत्ता था, तो वो जो जिसने भाई ने जहाँ पे उसको दफनाया था, वो कुत्ता वहीं पे जाके बैठ के भौंकता था जोर जोर से, रोज रात को। तो उसको अजीब लगने लगा बड़े वाले भाई को कि ये कुत्ता क्यों वहीं पे जाके क्यों भौंकता। उसको तो पता है कि मैंने बॉडी वहाँ पे दफनाई हुई है। फिर उसके भाई उसको, पहले रात में उसका भाई उसको दिखता था, कभी घर में कुछ चीज़ें हो रही हैं, कभी आवाज़ आ रही है। फिर धीरे धीरे उसको सामने दिखने लगा, उसको परेशान करने लगा। अभी वो इतना परेशान हो गया, उसने फ्रस्ट्रेट होके खुद को गोली मार ली। और अब जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, ये भाई, छोटा भाई खत्म हो गया, बड़ा भाई खत्म हो गया, दोनों भाई खत्म हो गए। अब घर में शांति। कुछ दिनों के बाद जब जो वहाँ के जो लोग हैं बताते हैं, जब डेड बॉडी मिल गई बड़े वाले भाई की, सब कुछ हो गया, वो घर का सब, जब दोनों भाई खत्म हो जाते हैं, उसके कुछ दिनों के बाद फिर से वहाँ पे लड़ाई झगड़े की रोज रात को आवाज़ आने लगती है। उन दोनों भाइयों की चिल्ला रहे, चीख रहे वो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो वहाँ के जो पड़ोसी लोग हैं वहाँ के, वो बताते थे कि हमेशा, मतलब उन लोगों को रात में निकलना बंद कर दिया, खत्म होने। और आज भी वो है, आज भी वहाँ पे जाएंगे तो रात, मतलब अगर दिन में ही आप वहाँ पे जा सकते हैं, उस घर को लोग जाते हैं, एज अ टूरिस्ट प्लेस भी अभी हो गया है, लेकिन रात में वहाँ जाना मना है। आप शाम होने के बाद वहाँ नहीं जा सकते हैं। और एक दो लोग जो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट हैं, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी करते हैं, तो वो लोग भी वहाँ पे गए थे। यूट्यूब पे भी उनके वीडियोस हैं जो बहुत फेमस है। तो उन्होंने भी बताया कि फील किया था। और जो पड़ोसी है वो भी बताते हैं कि वहाँ पे आवाज़ आती है और रात में नहीं निकलते, वो लोग नहीं जाते हैं। तो ये थी गोवा की स्टोरी। गोवा में तो और भी हॉन्टेड प्लेसेस हैं, पर ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। तो दो भाई आपस में ही एक प्रॉपर्टी के लिए, अब वो प्रॉपर्टी कौन लेगा, बेंगलोर वाली भी रह गई और गोवा वाली भी प्रॉपर्टी रह गई। अब जीते जी तो नहीं रहे, मरने के बाद वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो ये थी आज की कहानी। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नहीं था कि हाँ, अरे बाप रे, इसको क्या हुआ, ये क्या हुआ। अरे देख रहे दोस्तों, और जो नेगेटिव एनर्जी आती है ना, सबसे पहले वो बैटरीज पे अफेक्ट करती है।
नहीं, फ़ोन की बैटरी डाउन हो जाती है और ऐसे ही लाइटें ब्लिंक करने लगती है। तो मुझे भी डर लगने लगा है। बंद कर दो ना इसको, क्या हो रहा है? कैमरा बंद कर दो।